हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैंने खिलाड़ा क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक है जो मैट्रिसेस, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, द बेस्ट थिंग अबाउट लर्निंग इज नोबडी कैन टेक इट अवे फ्रॉम। जी हाँ, अधिगम लर्निंग की सबसे अच्छी चीज क्या है कि इसे आपसे कोई ले नहीं सकता। कब तक नहीं ले सकता? जब तक आप नहीं चाहते। आप किसी को दे नहीं सकते कि जो आपने सीखा है, जब तक आप खुद ना चाहो, है ना। तो अपनी जो सीखी हुई चीज होती है, जिसमें आप निपुण होते हैं, उसकी वैल्यू ही अलग होती है। लोग आपसे अगर चाहे भी छीनना तो भी नहीं छीन सकते। अगर आपको आता है तो आपको ही आता है। तो लर्निंग एक बहुत अच्छी चीज है। जो भी चीज आप सीखें, कुछ ऐसी चीज जो आपसे कोई ले भी नहीं सकता। बट हाँ, एक चीज याद रखना, नॉलेज और जिस चीज की लर्निंग आपको है, जिस चीज पे आपकी अच्छी पकड़ है, या नॉलेजेबल पर्सन, कभी भी आप अनसक्सेसफुल लाइफ में नहीं रहेंगे। ठीक है, कभी भी आप ऐसा नहीं होगा कि कभी आपको जो है पढ़ा लिखा मनुष्य, अच्छा आपने पढ़ा लिखा है, अच्छी चीजें आपको नॉलेज है, तो ऐसी कभी नौबत नहीं आएगी कि आपको 2-3 वक्त की रोटी ना मिले, आप एक बेसिक नीड्स ना कर पाओ। सब कुछ आप अच्छे से कर पाओगे, आपको अच्छी नॉलेज लर्निंग अगर है। ठीक है, तो लर्निंग पे फोकस करें। जो भी चीज आप सीख रहे हैं, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, उसको अच्छे से सीखें, उस पर निपुण बने। चलिए आगे बात करते हैं मैट्रिसेस में मल्टीप्लीकेशन ऑफ कल मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस पे काम कर रहे थे ना हम। इस पे हमने कल काम किया था, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो आई थिंक मल्टीप्लाई में आपको थोड़ी मेहनत करनी है हम लोगों को भी, है ना। तो कंप्यूट प्लस एडिशन तो आप लोग हो गए। एडिशन में तो मेरे ख्याल से कोई गलती नहीं होगी। 1 - 2 2 3 1 2 3 2 3 1। इसको मल्टीप्लाई करके बताएं। तो इसका ऑर्डर देखेंगे। ठीक है, इसका ऑर्डर देखेंगे है 2 × 2 ऑर्डर का। ये है 2 × 3 ऑर्डर। तो दोनों सेम है, तो यानी जो एलिमेंट्स हमारे बनेंगे 2 × 3 के बनेंगे, यानी 2 × 3 = 6। हमारा यहाँ पे आंसर बनेगा 6 एलिमेंट्स। राइट, तो आप कर लेंगे इसमें कैसे। देखो, मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस हमें करनी है। ठीक है, मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस आपको करनी है जितना, ताकि आप मल्टीप्लाई एक बार में ही सही कर दें, क्योंकि मल्टीप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है मैट्रिसेस के अंदर। तो पहले रो की पहले कॉलम के साथ 1 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस -2 × 2। ठीक है, पहला एलिमेंट के साथ, फिर प्लस पहला रो दूसरे कॉलम के साथ 1 × 2 प्लस -2 × 3। अब मैं सीधे माइनस ही लिखूंगा। ठीक है, 1 × 3 -2 × ठीक है, तो ये हमारे पास एलिमेंट हो गए पहले रो की तीनों कॉलम। और आपको रिजल्ट पता है 2 × 3 का बनेगा, तो आप पहले ही लिख दें 2 × 3, यानी कि 2 रो होंगी 3 कॉलम होंगे। इससे आपको इजी भी रहता है चेक करने। नाउ सेकंड रो 2 × 1 = 2 प्लस पहला रो और 3 × 2। आप बस पीछे पीछे वाले नंबर पे फोकस करो। 2 × 2 प्लस 3 × 3। देखो, मैंने बस यहाँ फोकस किया। आप चेक करो, 2 × 2 3 × 3 है, फिर 2 × 3 प्लस 3 × 1। तो आप देखोगे 2 × 3 प्लस 3 × 1। इसको और सॉल्व कर देंगे। फाइनल 1 × 1 = 1 -4 प्लस 1 -3। 2 × 1 = 2 -6 प्लस 2 माइनस का 4। 3 × 1 = 3 3 - 2 is 1। 2 × 1 = 2 3 × 2 = 6 8 2 × 2 = 4 3 × 3 = 9 4 9 13 2 3 = 6 3 1 = 3 हो गया 9। तो देखिए 2 × 3 है। कितने एलिमेंट है? 6 एलिमेंट है, 2 रो है, 3 कॉलम। इजी था, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट करेंगे इसमें थोड़ा।
2 3 4 3 4 5 4 5 6। ठीक है, ये हमारे पास है 2 3 4 3 4 5 और 4 5 6। फिर है 1 -3 5 1 -3 1 -3 5 0 2 4 और 3 0 5। ठीक है, 3 0। चल इसको मल्टीप्लाई करके बताएंगे। देखेंगे इसको मल्टीप्लाई करना बड़ा जरूरी, किस तरीके से करेंगे। 2 3 4 3 4 5 4 5 6। ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 यानी 3 रो 3 कॉलम। 1 -3 5 0 2 4 3 0 5। इसकी भी 3 क्रॉस 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम। तो हमने देखा पहले का कॉलम दूसरे का रो सेम है तो मल्टीप्लाई हो सकता है। तो रिजल्ट जो आएगा बचे हुए का आएगा ये 3 क्रॉस 3। 9 एलिमेंट्स बनेंगे इसमें। तो आपको अंदाजन हमने स्पेस छोड़ दिया 3 क्रॉस 3 9 एलिमेंट्स। ठीक है, तो पहली रो पहला कॉलम 2 into 1 प्लस 3 into 0 प्लस 4 into 3। वही आपको यहाँ पे लेके चलना है। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम। ठीक है, 2 into -3 प्लस 3 into 2 प्लस 4 into 0। ठीक है, फिर आपको फिर से हमें लेके चलना है तीसरा। पहली रो 2 into 5 2 into 5 प्लस 3 into 4। पहला रो 2 into 5 3 into 4 4 into 5 है ना। अब फटाफट में पीछे वाले नंबर को देखूंगा। दूसरी रो पहला कॉलम है तो 3 into 1 सर, फिर 4 into 0 सर, फिर 5 into 3। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस ये दूसरे जो एलिमेंट्स है इनको चेक कर रहा हूँ। इनसे इनको नीचे कॉपी कर दे रहा हूँ बस। फिर 3 4 5 है, मुझे एलिमेंट्स याद है। 3 फिर 4 into 2 फिर 5 into 0। फिर अगेन 3 into 5 प्लस 4 into 4 प्लस 5 into 5 है ना। 3 into 5 प्लस 4 into 4 प्लस 5 into 5। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 4 5 6 है। 4 into 1 प्लस 5 into 0 प्लस 6 into 3। फिर है 4 into -3 प्लस 5 into 2 प्लस 6 into 0। फिर 4 into 5 प्लस 5 into 4 प्लस 6 into 5। तो आप देखेंगे 2 1 जा 2 4 3 जा 12 12 और 2 14। 3 into 0 तो ये आएगा 14। 3 दूनी 6 4 into 0 0 3 दूनी 6 होता है ना। 3 दूनी 6 और 2 3 जा 6 4 0 तो -6 प्लस 6 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 5 2 जा 10 4 5 जा 20 20 और 10 30 4 3 12 क्या हो गया 42। ठीक है, डायरेक्ट आपको आप चाहे तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, हम डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं। 3 1 जा 3 5 3 जा 15 15 3 18। 4 into 0 तो 0 ही रहेगा। 4 दूनी 8 और 3 3 9 -9 तो माइनस का 1 रहेगा। 3 5 जा 15 4 4 जा 16 5 5 जा 25 तो 25 और 15 आपका हो गया 40 40 और 16 हो गया 56। फिर यहाँ आते हैं 4 1 जा 4 6 3 जा 18 18 और 4 22। फिर यहाँ आएंगे 6 0 5 दूनी 10 4 3 12 तो आएगा माइनस का 2। फिर आएगा 5 4 जा 20 और 30 70। तो ये आ गया 3 क्रॉस 3 का मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स। ठीक है, 14 18 22 0 -1 -2 42 56 और 20 तो 70। ठीक है, कोई दिक्कत। चल चलिए अब देखेंगे।
इज इक्वल्स टू 151 2 0 -1 -3 2 1 b इज इक्वल्स टू आपके पास 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 एंड c इज इक्वल्स टू आपके पास 4 0 1 -1 3 सॉरी 1 3 -2 1 3 -2 और 2 2 3। ठीक है, देन फाइंड या कंप्यूट a minus b, sorry, and find a plus b and b minus c. Also verify a plus b minus c is equals to a plus b minus c। चलिए करेंगे इसको फटाफट। आई थॉट ये पहले वाला तो आप लोगों ने कर लिया होगा, इसमें कोई दिक्कत आई भी नहीं होगी। हम बात करते हैं इसकी a प्लस बी माइनस सी वेरीफाई वाले की। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं a प्लस बी माइनस सी, करेक्ट। a है आपका 1 2 -3 5 0 2 1 -1 और 1 प्लस b माइनस सी डायरेक्ट मैं लिख देता हूं यहाँ पे 3 -4 इज -1 then -1 is -2 2 -2 is 0 then 4 - 0 is 4 2 - 3 is -1 5 - 2 is 3 right then 2 - 1 is 1 0 minus plus जिसका बड़ा ध्यान रखना 0 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो जी बच्चे काफी गलती इसमें कर देते हैं। तो प्लस 2 और 3 - 3 is 0। तो अगेन आप इसको ऐड कर देते हैं यहाँ पे, तो a 1 प्लस -1 0 2 - 2 is 0 minus 5 - 4 is 1 0 - 1 is -1 2 plus 3 is 5 1 plus 1 is 2 -1 plus 2 is 1 and 1 plus 0 is 1। या ये आपका a प्लस बी माइनस सी। देन राइट हैंड साइड पे आते हैं। राइट हैंड साइड में हमको चाहिए था a प्लस बी माइनस सी, तो चलिए a प्लस बी पहले मैं कर देता हूँ। 1 plus 3 is 4 2 - 1 is 1 -3 plus 2 is -1। ठीक है, 5 plus 4 is 9 0 plus 2 is 2 2 plus 5 is 7 1 plus 2 is 3 -1 plus 0 is -1 1 plus 3 is 4। निकल जाए, देन माइनस सी है, सी को लिख लेते हैं पहले से 4 1 2 0 3 2 1 -2 3 कर देते हैं इसको। अब 4 - 4 is 0 1 - 1 is 0 -1 -2 that is -3। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 9 - 0 is, और यहाँ मैंने 5 + 4 9 करना था ना, 5 + 4 9 0 + 1 4 + 5। तो 9 + 0 is 9 में जो 9, तो 2 में से 3 गया माइनस का 1 7 में से 2 गया 5 3 में से 1 गया 2 -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो 2 में से 1 गया 1 4 -3 1। चेक करते हैं क्या ये हमारा सही है। बिल्कुल हमारा ये राइट हैंड साइड के बराबर है, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, और ये तो आप कर ही लेंगे प्लस बी एंड बी माइनस सी, कोई बड़ी बात नहीं। सिंप्लीफाई करना है इसको। cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन। तो सिंप्लीफाई करना इजी है, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। ठीक है, तो इसको कर दोगे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, चलो अभी लिख लेते हैं कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर कॉस थीटा साइन थीटा प्लस माइनस माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, बात एक ही है। ठीक है, कॉस थीटा साइन थीटा लिखूं, साइन थीटा कॉस थीटा बाकी, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 क्योंकि कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ये। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसकी बन गई। ठीक है, क्या बना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना। तो कॉस थीटा साइन थीटा देख के डरो मत, चीजें आपको करनी आनी चाहिए, आप बस उस पे रूल्स जो आपने सीखे उनको फॉलो करो, एंड यू विल गेट योर आंसर। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक